हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सौरभ कुमार सिंह और दो तीन मुद्दे हैं जिसको लेकर आपके हम बीच आए हैं। वो मुद्दा है, पहला मुद्दा है बीपीएससी में जो अपर एज यानी ऊपरी उम्र सीमा के बढ़ोतरी की मांग को लेकर जिस प्रकार की बातें हो रही थी। एक चिट्ठी सर्कुलेट हो रहा था कि सच बिहार लोक सेवा आयोग के एप्लीकेशन से कि बिहार में ऊपरी उम्र सीमा को लेकर जो अवसर देने की बात है, उसी चिट्ठी पर हम लोग कल उस चिट्ठी और उम्र सीमा बढ़ाने के सिलसिले में यानी 37 से बढ़कर 40 वर्ष करने के सिलसिले में माननीय मंत्री बिहार सरकार श्री अशोक चौधरी जी से कल मुलाकात हुई। अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं और हम लोग भी चाहते हैं जल्द से जल्द पर कोई ना कोई फैसला, उचित फैसला जरूर होगा। इसलिए हम लोग 12-14 लोग गए थे उनसे मिलने। अब जो बात हम आपसे करेंगे वह है शिक्षक बहाली को लेकर यानी सीटेट और बीटेट। जैसा कि दोस्तों पता है कि पिछले 2019 से ही लगातार जो सीटेट क्वालिफाई है या बीटेट क्वालिफाई है वो लगातार इस प्रयासरत में थे कि नियमावली बनेगी और हम लोग की नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो पूरी होगी। परंतु अभी तक जिस तरह की बातें यानी 2 दिन पहले जो नियमावली पर अंतिम कैबिनेट की मुहर लगी, उसमें तो पहले ये हो रहा था कि बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी स्वागत किए। चारों तरफ एक खुशी का वातावरण यानी चारों तरफ एक क्रिएट हो रहा था कि नहीं बहुत अच्छी बात है, सरकार अगर नियमावली पर बात कर रही थी तो उस पर अंतिम मुहर लगा दी है। तो जल्द से जल्द छठे चरण की सीट वैकेंट है और जो 7वें चरण की बहाली को लेकर बात है यानी 3,80,000 शिक्षकों की बहाली, उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। और जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था है उसको लेकर जिस तरह की बातें हैं, जो काम है यानी जो नौकरी करने वाले लोग हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनको एक बहुत बड़ी बात थी, राहत की सांस उन्होंने ली और खुशी जाहिर की। परंतु जैसे जैसे रात हुई, शाम हुआ, रात हुई, लोगों के बीच में एक निराशा का भाव, रात हुई तो निराशा का भाव हुआ, क्योंकि जो नियमावली के प्रमुख बिंदु हैं उन पर चर्चा करने की जगह जो चीज़ें हैं ना सिलसिलेवार ढंग से उस पर रीड करने की बात हुई कि आखिर किस तरह की चीज़ें हुई, क्या हुआ। तो सारे बिंदुओं पर एक चीज़ आप पाएंगे कि ये देखेंगे कि सरकार जो वैकेंसी लाने जा रही है वो किसी आयोग का गठन करने जा रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि या तो कोई आयोग का गठन हो या बीपीएससी द्वारा जो शिक्षक भर्ती है उसके करने की बात की जा रही है। पहली नज़र में तो ये लग रहा था कि बिल्कुल सही है, उसके बाद पता चला ये है। तो सब लोगों के बीच में अलग अलग कॉन्ट्राडिक्शन है। कुछ लोग ये मानते हैं, मेरा भी मानना है कि अगर बहाली किसी भी आयोग से अगर बिना धांधली हुए, बिना कुछ उसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर परीक्षा होती है तो बिल्कुल एक अच्छे शिक्षक चुनकर आए जाएंगे, क्योंकि परीक्षा के माध्यम से जो चीज़ होती आई है। परंतु जो 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 चीज़ पहले से होती आ रही थी, डिग्री लाओ, सर्टिफिकेट दिखाओ, नौकरी पाओ, नियोजन हुई, नियोजित जो पहले जो सीटेट बीटेट पास होते थे तो जिला नियोजन इकाई या इस तरीके से जिस प्रकार की नियोजन होती थी, नियोजित शिक्षक भी आए। अब जो बहाली होगी वो किसी परीक्षा के माध्यम से होगी। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि आप लगातार इस तरह की चीज़ें, जब वही चीज़ें सामने लानी थी तो 4 साल से जो परीक्षार्थी इंतजार कर रहे हैं यानी 2019 से ही कि नए नियमावली आएगी और हम लोग को नौकरी, कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी तो हम लोग को नौकरी, तो अभी तक नियमावली पर पिछले जो बातें पिछले महीने 2-3 महीने से, मैं तो अक्टूबर से महीने से मैं देख रहा हूँ और लगातार इस तरह के जितने भी डिबेट होते हैं, हमारे साथी दीपंकर गौरव जी और भी साथी मीकू पाल, नितेश पांडे और साथी लोग के साथ हम लोग भी काफ़ी बार प्रोटेस्ट में गए, लोगों से बातचीत हुई और कई अन्य डिबेट में भी हम लगातार डिबेट में भी भाग लेते रहे हैं कि शिक्षक बहाली पर जो सरकार की जो मंशा है वो स्पष्ट होनी चाहिए। प्रोफेसर चंद्रशेखर ये भी कह रहे थे कि हमने नियमावली पर साइन कर दिया है, इसलिए कह रहे थे ना कि बजट सत्र शुरू होने वाला था। बजट सत्र शुरू होने के 2-3 दिन पहले इस तरह की बातें हुई और जब असेंबली में भाषण देते समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ये स्पष्ट कर दिए इस तरह की कोई बात नहीं है, जबकि पूरे न्यूज़पेपर में चर्चा रहा, मीडिया में चलता रहा कि नियमावली पर अंतिम मुहर लग गई है। तो इस तरह से बरगलाने का काम शिक्षक अभ्यर्थियों को बहुत पहले से चलता आ रहा है और लगातार वो कभी धरना पर बैठते हैं, कभी प्रदर्शन करते हैं, कभी उन और लाठी चार्ज लगता है कि हमेशा शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ऐसा चीज़ है कि हमेशा उनको लाठी चार्ज होता है उन पर, फिर भी वो फिर बैठते हैं धरना पर। तो आप उनके विरोध का तरीका भले ही अलग हो सकता है, लेकिन उनकी जो मांग है कि 7वें चरण की बहाली की जो प्रक्रिया है उसको शुरू किए जाए। परंतु जिस तरह की नियमावली बनी है उसमें तो गजब चीज़ है, बहुत चीज़ है। जो देखिए बात यह है कि लोगों के बीच में इस तरह की चीज़ें हो रही है कि क्या है नहीं है। तो 2 चीज़ है, पहली बात कि जो लोग अच्छे परीक्षार्थी हैं, जो अच्छे विद्यार्थी हैं या कहीं अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं,
तो उनके लिए है कि तैयारी करके बीपीएससी के माध्यम से या किसी अन्य आयोग के माध्यम से अगर परीक्षा कंडक्ट होती है तो वो पास कर जाएंगे। परंतु जिस प्रकार की बातें हैं कि नहीं अब ये नहीं होगा, तो 4 वर्ष से जब इंतजार कर रहे थे सीटेट और बीटेट, और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया की बात हो रही थी ना, कि ठीक है सीटेट एक पात्रता परीक्षा है, क्वालिफाइड परीक्षा है, बीटेट भी वही है, तो आप इस चीज़ों को आप सामान्यकरण की चीज़ नहीं है। रही बात कि जो बातें अब जो निकल कर आ रही है उसमें है, इसमें डोमिसाइल नीति भी लागू हो गया, यानी बिहार के नागरिक ही, सिटीजन जो बिहार के हैं वही इस परीक्षा में बैठेंगे। वो भी परीक्षा में बैठेंगे जो सीटेट और बीटेट क्वालिफाई हैं, यानी नियोजित शिक्षक भी होंगे ना, जो प्रशिक्षक हैं उसमें भी जो सीटेट और बीटेट क्वालिफाइड है वही इस परीक्षा में बैठेंगे। तो अब तो कंपटीशन हो गया। 3,80,000 जो सीट है, क्या सरकार उसको भर पाएगी? 50,000 वेतन देने की बात आप कह रहे हैं, और उसके बाद भी है कुछ और भी आकर्षक वेतन, उम्मीद है कि 50,000 हो, 60,000 जो भी है। तो एक तरह की चीज़ें अब जो सामने ये है कि स्पष्ट रूप से सरकार की मंशा बिल्कुल साफ नहीं है। स्पष्ट हो गया कि सरकार जो है इस पूरी बहाली को लटकाना चाहती है, उसको अधर में डालना चाहती है, उसको ठंडे बस्ते में डालना चाहती है। कि जिस प्रकार की आप नियमावली में इस तरह की चीज़ें ला रहे हैं कि हम परीक्षा कंडक्ट कराएंगे, तो 4 वर्षों से जो इंतजार कर रहे थे उनको भी परीक्षा देना है, तो उनको उसी समय बोल देते कि अब जो हम करेंगे वो ये करने जा रहे हैं। तो लगातार छात्र अभ्यर्थियों को गुमराह करके, शिक्षक अभ्यर्थियों को गुमराह करके, और सरकार और आयोग और जो शिक्षा विभाग है इस तरह का काम कर रहे थे, तो फिर आप अंधेरे में क्यों रख रहे थे? आखिर जो शिक्षा मंत्री इस तरह का बयान, शिक्षा मंत्री तो रामचरितमानस पर बयान देते हैं, गीता ज्ञान देते हैं, वो तो लगता है धर्माचार्य बन गए हैं। तो आप धर्म पर व्याख्या मत कीजिए, आपको सीधे सीधे है कि छात्रों अभ्यर्थियों की बात सुननी चाहिए, और जो नियमावली है बिल्कुल छात्र उसका विरोध करते हैं, मैं इसका भी विरोध करता हूं, क्योंकि ये छात्र हित में है। अगर तो फिर 4 वर्ष से कर रहे थे इंतजार, उनका क्या होगा? उनके लिए एक अलग दूसरा रास्ता अगर आप नहीं निकालते हैं तो इसका विरोध होगा, खुलकर विरोध होगा। निश्चित रूप से अब सारे शिक्षक अभ्यर्थियों को फैसला करना है, क्या करना है नहीं करना है। इन सारे बिंदुओं पर उनके जो नेता हैं उनसे सब बातचीत करें, और फिर मैं अपने हिसाब से ये समझता हूँ कि सरकार को 7वें चरण की बहाली करके, और फिर एक तरह की ये चीज़ निकालनी चाहिए कि अब जो आगे हम परीक्षा लेंगे वो बीपीएससी के माध्यम से लेंगे, और जो चीज़ें होंगी नियमावली में उसको बिंदुवार तरीके से उस पर चर्चा करते हैं। परंतु ऐसा हुआ नहीं, और एकाएक 4 वर्ष का इंतजार करते रहे लोग, और उसको सीधे निकाल दिए कि हम अब बीपीएससी या कोई आयोग परीक्षा लेगी। तो इस तरह की बातें बिल्कुल सही नहीं है, छात्र हित में नहीं है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो बातें हैं छात्र हित में आप तक पहुँचाने का माध्यम जो है वो यही है, इसी के माध्यम से आप तक हम पहुँचते हैं। तो आपको हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।